दोस्तों, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम ने सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर आने से पहले पब्लिक ने छुट्टियों पर शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम को जमकर घेर लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूं आपको फिर से आतिशी मैडम के ट्विटर हैंडल पर, जहाँ पर उन्होंने नर्सरी से 5वीं क्लास तक की छुट्टियों की घोषणा की थी। अब यहाँ पर जो चौंकाने वाला और बहुत ही कमाल का लोगों का, पब्लिक का रिएक्शन है वो आप देखेंगे। साथ में अब कमेंट में आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर रखें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मैसेज आया है, व्हाट अबाउट चिल्ड्रन अबाउट क्लास 5 दे आर नॉट अफेक्टेड बाई हाई कोल्ड वेदर। मतलब जो 5वीं से लेकर के आगे तक के बच्चे हैं, क्या उन्हें ठंडी नहीं लगती, इनका कहना है। उसके नीचे देखते हैं एक और, आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या राय है वो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन यहाँ पर एक और कमेंट आप पढ़ते हैं, डियर मैम प्लीज़ इफ़ यू कैन कंसिडर ऑनलाइन क्लासेज फॉर सीनियर स्टूडेंट दे आर इक्वली वैल्यूएबल टू दिस वेदर। यानी कि बड़ी क्लासेस के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड की जा रही है। बड़ी क्लासेस के बच्चे भी बच्चे हैं और उन्हें भी वेदर यानी कि ठंड और गर्मी का एहसास होता है। इसी के साथ ही और भी बहुत ही फ़नी और मज़ेदार यहाँ पर इन्होंने सवाल किए हैं। तो किसी एक भाई ने तो भाई इनको चंपू बता दिया। ये भी ट्विटर पे ही बताइए, मतलब जो ऑर्डर है अभी साइट पे नहीं आया है इसलिए इनका गुस्सा है, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 ऑर्डर जारी किए हुए हटा दिए थे। अलग लेवल के चंपू हो तुम लोग। एक और बढ़िया गज़ब का यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, 5वीं तक के बच्चों को ही ठंड लगती है क्या? 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी शामिल कीजिए, वे भी घर पर आराम कर लेंगे। हालांकि घर पर आराम करने से ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ को लेकर के है। एक यहाँ पर इन्होंने सौम्या ने अपना ओपिनियन दिया है। उन्होंने कहा कि 7 बजे सुबह उठना मॉर्निंग में बहुत डिफ़िकल्टी है, तो भैया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये बढ़िया सवाल है कि भाई मैंने भी आपको बताया था कि 7 बजे उठना बहुत मुश्किल होता है, स्कूल के लिए तैयार होना, और इतनी ठंड है कि 9-10 बजे तक लगता है कि वह रजाई में पड़े रहें। तो भाई एक और मैसेज आया है जिन्होंने 6ठी से 12वीं तक भी ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड की है, और उन्होंने कहा कि भाई स्टूडेंट और टीचर्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए बड़ी क्लासेस को, ताकि वो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो भैया एनुअल एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अभी बीमार पड़ जाए और एनुअल एग्ज़ाम देने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, एक मज़ेदार देखेंगे यहाँ पर जो है, इन्होंने लिखा है कि दिल्ली में भारी शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने भी बारिश और शीतलहर की चेतावनी जारी की है, और वर्तमान में दिल्ली का जो AQI है वो भी बेहद ख़राब स्थिति में। ऐसे में सभी के लिए शीतकालीन अवकाश बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जब छात्र ही नहीं होंगे तो शिक्षक स्कूल आकर के क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, एक और मज़ेदार जो आपको भी शायद बहुत मज़ेदार लगेगा, मोहल्ला क्लिनिक के लिए प्रचार की गतिविधियाँ। मतलब मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार कर रही है दिल्ली सरकार। कैसे? कक्षा 6ठी से आगे तक स्कूल खुले रहेंगे। यदि आपका बच्चा कड़ाके की ठंड के कारण बीमार हो जाता है तो आप उन्हें हमारे मोहल्ला क्लिनिक में लेकर आएँ और मुफ्त इलाज करवाएं। मतलब मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करते हुए इनका कमेंट देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि भैया 6ठी से 12वीं तक स्कूल जाओ, कड़ाके की ठंड में जब ठंड लगेगी तो आप बीमार हो जाओगे तो मोहल्ला क्लिनिक में आओगे। तो ये एक तरह से थोड़ा सा फ़न है, बट है बहुत ही सीरियस जो इन्होंने बात लिखी है। भाई ऐसे में बीमार हो सकते हैं और बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की तो हम क्या कहें। तो भाई प्रिंस ने भी कमाल का, यहाँ पर एक बच्चा है 11th क्लास का, इसने भी बहुत अपना जो दर्द है वो व्यक्त किया है आतिशी मैडम के साथ। मुझे लगता है कि इन सभी की बातों को सुनना समझना चाहिए। हम क्या बच्चे नहीं हैं? क्या हमें ठंड नहीं लगती? दैट्स नॉट फेयर। क्लास 11, तो 11th क्लास से प्रिंस ने भी अपना शेयर किया है, और आप भी अपनी भावना जो है वो रखेंगे इस वीडियो के कमेंट में। एक रोने वाले इमोजी भी इन्होंने भेजा है। तो एक और कमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो नरेंद्र कुमार जी का है। महामंत्री माननीय मंत्री जी, केवल 5वीं तक के ही बच्चे नहीं होते, उसके ऊपर के भी बच्चे ही होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को तो इस कड़कड़ाती सर्दी में
ठंड से बाहर निकलना पड़ेगा, एक बार पुनः अपने निर्णय पर विचार करें और 12वीं तक की छुट्टी करें। इन्होंने कह दिया कि भाई अभी ऑफिशियल ऑर्डर आया नहीं है, तो देखते हैं क्या चेंजेज होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इन भाई साहब ने तो जो शिक्षा विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया था, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई छुट्टियाँ होंगी, एक्सटेंशन जो है जो विंटर वैकेशन है, और बाद में कह दिया भाई हम कंफ्यूज हैं, हमने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। तो अभी कंफ्यूज है शिक्षा विभाग भी, इन्होंने शिक्षा विभाग का जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर शेयर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो है अपने मतलब भी भावना व्यक्त करनी चाहिए, और आज के टाइम में ट्विटर जो है वो बहुत बढ़िया जरिया है सरकार तक, डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने भी अपनी बात रखी है यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो स्थिति यहाँ पर दिखाई है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है और हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जिन घरों से आते हैं वहाँ पे रोज़ कपड़े सुखाना मुश्किल है। ऐसे में 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनकी ओर इशारा करते हुए एक और कमेंट आया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश दे दो, जिससे बच्चे घर पे रहे, टीचर्स घर पे रहें और घर से पढ़ाई हो सकती है। जब कोरोना में 2 साल घर से पढ़ाई हुई है और बच्चों ने पढ़ा भी है, तो अब तो उनको आदत पड़ गई, तो अब तो भी ऑनलाइन हो सकती है क्लासें। भाई बच्चे जो है सच में लोहे के नहीं हैं। एक कमेंट इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। हाँ, क्लास 6ठी 7वीं 8वीं 9 के बच्चे आयरन से बने हैं क्या? उन्हें ठंड नहीं लगती? जो बच्चे चल के सुबह आते हैं उनके लिए ये स्मोक और ठंड कितनी हार्मफुल है। बिल्कुल सही बात है, ठंड तो ठंड होती है, और छुट्टियां सर्दी की पहले कर दिए, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है। और एक तो भैया राजनीति टाइप का सा मैसेज है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बात में है, इस बात में भी दम है। इन्होंने लिखा कि मैडम जी एक काम तो ठीक कर लो, केजरीवाल खुद ईडी के ऑफिस तक नहीं जा पा रहे, आप बच्चों को स्कूल भेजने पर तुली हैं। ऐसा काम मत करो जिससे दिल्ली की जनता की नज़र में आ जाओ, मोदी की नज़र पहले से ही हो। तो हालांकि केजरीवाल पर यहाँ पर कमेंट नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर बच्चों के पर्पस से जो है यहाँ पर बात रखी है। और जिस बात को मैंने कई बार उठाया है, उन्होंने यहाँ पर इनने भी जो है सेम वही बात लिखी है कि सर्दी जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, आप बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर बच्चे इस कड़ाके की सर्दी में अस्वस्थ हुए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, जिम्मेदार तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। प्रदूषण नियंत्रण का कार्य सरकार का होता है, और आपने बच्चों के शीतकालीन अवकाश को प्रदूषण का बहाना देकर एडजस्ट कर दिया। मतलब जो छुट्टियां हैं वो सर्दियों की छुट्टियों को एटलीस्ट एडजस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सर्दी अपने टाइम में ही पड़ती है। और मुझे लगता है कि जल्दी से एक नया ऑर्डर आने वाला है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि स्कूल शुड बी क्लोज फॉर ऑल क्लासेज टिल 14 जनवरी, यानी कि 14 जनवरी तक सबकी छुट्टियां कर दी जाए अभी, क्योंकि जो एग्ज़ाम हैं वो भी सर पे हैं, और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के साथ में एग्ज़ाम को लेकर के भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए डिपार्टमेंट को। ये देखो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शायद छुट्टियां कर दी गई है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मौसम से क्या दिल्ली का अलग है? ये अंतर सरकारों का है या मौसम का पता नहीं, पर बच्चे तो एक हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया इन्होंने रखा है कि वे बच्चे तो सब जगह एक ही होते हैं, बच्चों को सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, बच्चों को पढ़ाई से और अपने स्वास्थ्य से लेना देना होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शायद छुट्टियाँ पड़ गई है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के जो ट्वीट किए गए हैं और अपनी बात रखी गई है, तो छुट्टियाँ आगे बढ़नी चाहिए। इवन ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि पहले भी ऑनलाइन क्लासें हुई हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए अपनी बात, अपनी राय, ताकि डिपार्टमेंट तक पहुँचें। और हम भी कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट तक ट्वीट करके, ताकि ये छुट्टियाँ जो हैं वो आगे बढ़ें और ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसीजर हो, क्योंकि बच्चों को फ़िलहाल तैयारी भी करवानी होगी अभी एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह से आपको हमारे जो सारे एजुकेशनल अपडेट लगातार शेयर होते रहेंगे हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और एजुकेशनल कोई भी अपडेट है आपसे वो मिस ना हो। धन्यवाद।